बीआरएस के सीनियर अक़लियती कायद सैयद नईम उद्दीन ने बताया कि जिले मुस्तखर करीमनगर के बशमुल तमाम हलकों के साथ साथ रियासत तेलंगाना में दोबारा बीआरएस पार्टी की जबरदस्त लहर चल रही है। करीमनगर लोकसभा हलके से भारत राष्ट्रीय समिति के उम्मीदवार साबिक रुकन पार्लियामेंट बी विनोद कुमार की तरक्याती काम और अवामी मकबूलियत इनकी भारी अक्सरियत से कामयाबी के ज़ामिन है। सैयद नईमुद्दीन आज करीमनगर मुस्तखर के बल्दी डिवीजन नंबर 24 में बीआरएस पार्टी उम्मीदवार बी विनोद कुमार की तायद और हिमायत में घर घर इंतखाबी मुहिम चलाने के दौरान टीटीवी के नुमाइंदा मोइन अत्थर उस्मानी से मुख्तलिफ उम्र पर तफसीली बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि बी विनोद कुमार ने 2019 से कबल अपनी पार्लिमानी मियाद के दौरान करीमनगर को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिलाना नीज जायद अज 1000 करोड़ रुपये से बेशुमार तरक्याती काम अंजाम दिए गए। विनोद कुमार की साबिका कारकर्दगी, अवामी मकबूलियत और अवाम का मौजूदा रुझान पार्टी की कामयाबी के इम्कानात को रोशन करते हैं। सैयद नईमुद्दीन ने बताया कि करीमनगर हलके में कांग्रेस पार्टी और रेवंत रेड्डी हुकूमत ने मुबैना तौर पर कमजोर और डमी उम्मीदवारों के मैदान में उतारकर मख्फी तौर पर बीजेपी से साजबाज करते हुए बंडी संजय कुमार की कामयाबी के राह हमवार की है, जबकि हलके के गयूर और बाशऊर अवाम वोटर्स बीबी विनोद कुमार को ही कामयाबी से हमकिनार करेंगे। उन्होंने कहा हलके की अवाम पर जोर दिया कि वो 13 मई को कार के इम्तियाजी निशान का बटन दबाकर बी विनोद कुमार को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। उन्होंने कहा कि रियासती अवाम बिलखुसूस किसान खवातीन तमाम मुत्तहिद होकर बीआरएस पार्टी उम्मीदवार को कामयाब बनाने का फैसला कर चुकी है। जनाब सैयद नईमुद्दीन साहब हैं जो रियासती जिलाई वक्फ बोर्ड के रुकन भी हैं और सरगर्म कारकुन हैं और तेलंगाना तहरीक के बहुत बड़े सीनियर और मोतबर जहदकार हैं। हम बात करेंगे कि सैयद नईमुद्दीन साहब से करीमनगर के हालात क्या हैं। नईम भाई अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम जानते हैं, आप देखते भी, आपका कवरेज भी है करीमनगर लोकसभा हल्के में बीआरएस उम्मीदवार विनोद कुमार साहब के लिए आप बड़ी कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बहुत दिन से आप चला रहे हैं। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? सबको मेरा सलाम। इंशाल्लाह हमारी जीत होगी। आज करीमनगर में महमूद अली साहब भी आए थे हैदराबाद से प्रचार के लिए। उनके साथ हम लोग जो है सौरान मेले में करीमनगर के मैं और सैयद नईम मैं और जो है हमारे तेलंगाना स्टेट के कॉरपोरेशन चेयरमैन अकबर भाई, माजी चेयरमैन अकबर भाई और जमील भाई और सुडा चेयरमैन, सुडा डायरेक्टर ईशू भाई और वहाँ के मकामी लीडर नवाज, हम लोग सब मिलकर जो सो डोर टू डोर सौरान मेले में प्रचार करें। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। महमूद अली साहब भी खुश हुए कि हम इंशाल्लाह जीतेंगे। वहाँ पर अच्छा रिस्पॉन्स आया। अभी जाके हम लोग जहाँ प्रचार करने महल्ले में भी प्रचार करने हैं, मेरे साथ आए हैं सीनियर विनोद साहब पीछे, क्योंकि 5 साल जो बंडी संजय को डाली आवाम परेशान है। 5 रुपये नहीं लेके आया। सुबह तो हिंदू मुस्लिम यही उनका नारा और कभी है नहीं यहाँ पर। विनोद साहब हमारे लास्ट टाइम हार गए, लेकिन यहाँ पे है, यहाँ पर रह के आवाम की खिदमत कर लेते रहे, उनके मसले हल करते रहे। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट केसीआर साहब से मिलकर जो पूरे यहाँ के मसले हल करते हुए न्याय रहे, लेकिन बंडी साहब कभी यहाँ दिखे रहे नहीं। आवाम में बहुत खिलाफत आ गई बंडी साहब और ये तो कांग्रेस के उम्मीदवार की जो विनोद कुमार को यहाँ पर टिकट, वो भी बहुत पीछे है। इंशाल्लाह हमारी जीत होगी, विनोद कुमार साहब की जीत। नहीं भाई बताइए, यहाँ के करीमनगर के कॉन्स्टिट्यूंसी के अवाम किसको चाह रहे हैं? अवाम की मकबूलियत क्या है? अवाम के दिलों में एक केसीआर साहब हारे, लेकिन हम नहीं चाह रहे थे कि हारे। वहाँ दूसरी वजह से केसीआर साहब हारे, क्योंकि रेवंत रेड्डी साहब ये देता हूँ, वो देता हूँ, ये देता हूँ, वही कर देता हूँ, बोले तक अवाम परेशान हो गई डाली। लेकिन आज अवाम में क्या है, तो केसीआर साहब अभी भी इलेक्शन है तो हमारी मेजॉरिटी के साथ जीते, क्योंकि अवाम में केसीआर साहब मौजूद है। लेकिन वो गलती नहीं करना, गुज़िश्ता करे।